हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर, यस, डायरेक्टली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और ये वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से मैंने व्यक्त नहीं किया। इस वीडियो में हमारे साईं परिवार की एक बहन ने उनके साथ कुछ आप बीती, उनके साथ घटित हुई कुछ बाबा की लीलाओं को व्यक्त करके उन्होंने डायरेक्ट मेरे पास वीडियो भेजे। लेकिन उन्होंने जो वीडियो मुझ तक पहुंचाए, इसके लिए मुझे जिन्होंने मदद की उस वीडियो को एग्जैक्ट मिस्ट्री तक पहुंचाने के लिए, सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा दूंगा। उनका नाम है सुरेखा दिलीप पालकर। वो ये हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पे मेरे साथ में कोऑपरेटिवली वो काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको और वो बहुत उत्सुक भी है इस तरह के काम के लिए, क्योंकि बाबा का काम है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को जिस तरह से बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनाई देगी, वो बात ऐसी है कि जैसे हम कुछ चीजें कहीं पर रख के भूल जाते हैं घर के अंदर ही, और बाद में हमें याद आती है कि हाँ, उस जगह पे हमने वो चीज को रखे हैं या रखे थे। तो ऐसे कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीजें जब बाहर छूट जाती है और उसके बाद फिर घर पे आकर हम सोचते हैं कि हम घर पे रखे थे या बाहर कहीं छूट गया, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। और हम सस्पेंस में आ जाते हैं कि कहीं हमारा ये ग्रेट लॉस तो नहीं है। हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी हो, पेन हो, घड़ी हो, या कोई सा भी साजो सामान हो। और इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ कि उनका एक खोया हुआ चीज जिस तरह से वापस मिला। और एक बहुत बेहतरीन बात उन्होंने ये कहा कि मंदिर में बाबा के दर्शन में गए थे और बाबा के दर्शन में जाने के बाद उन्होंने कुछ चढ़ावा चढ़ाए थे, जैसे 30 रुपए करीब। और वो 30 रुपया इतनी भीड़ भाड़ में उन्होंने बाबा के चरणों में 30 रुपया चढ़ाए। और जब वापिस आ रहे थे, इतने भीड़ में से उनको एक 20 का नोट, एक 10 का नोट बाहर आकर फिर से मिला। यानी बाबा ने उन्हें वही दक्षिणा लौटा दिए जो दक्षिणा बाबा के चरणों में रखे थे। ओम साई राम। और ये भी ऐसी बात है कि इतने सारे भक्तों के भीड़ में किसी और को नजर नहीं आई, उनकी नजर पड़ी। ये बड़े आश्चर्य की बात लगी और आप लोगों को सारा कुछ सुनाई देगी उनके इस वीडियो के जरिए। तो चलिए, मैं आप लोगों से परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है पायल खंडेलवाल और ये है बड़ौदा से। तो चलिए, अब पूरी तरह से वो जो वीडियो उन्होंने सेंड किया है, उस वीडियो को हम सभी देख लेते हैं। आप लोग भी देखिए और मैं भी देखता हूं, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओम साई राम। जो भी मेरी इच्छाएं है, जो भी मेरी मनोकामना मेरे साईं बाबा ने मेरी सब पूरी करी है। मेरे सोने के कान के मेरे खोआ गए थे, मेरे घर में खोआ गए थे, मैं रख के भूल गई थी। मतलब मेरे साथ में बहुत अनुभूति हुई है और मेरे सब काम अच्छे हुए हैं। और मैंने फिर साईं बाबा से जो अगरबत्ती मेरी लड़की से करवाया, क्योंकि मैं करने लगी जैसी नहीं थी, तो उसको मैंने करवाने के बोला, मैं बेटा आप अगरबत्ती कर दो, भगवान को दो। उसने अगरबत्ती किया। अगरबत्ती करके फिर मैंने 2 घंटे बाद मैंने सब जगह ढूंढ करके रख दिया आपका घर। पर मैंने बोला साईं बाबा, अगर मैं सच्ची तेरी भक्त हूँ, हर गुरुवार में करती हूँ, मैं आपको उपवास करती हूँ, अगर आपको मानती हूँ, मेरी चीज़ जहाँ है मुझे वहाँ मिल जाए। और थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, वो पर्स में मैंने चेक किया, वही चीज़ पे मैंने हाथ लगाया, वही चीज़ में मुझे वहाँ जाके मुझे मिली पर्स मेरा। वो पर्स में मेरी बुट्टी मिली सोने की। आज मेरा अनुभूति है कि मेरा ये जो काम था वो मेरा हुआ। और मेरी लड़की को भी मैंने यही समझाया, मेरे बच्चों को भी मैंने यही समझाया है कि ये काम आप करने से आपका भी काम अच्छे होंगे बेटा। तो मेरे बच्चे भी करते हैं और मेरी लड़की भी गुरुवार का उपवास करने लगी थी। और गुरुवार का उपवास के दिन वो भी पूजा मेरे साथ में, अभी वो खुद भी करती है पूजा। मेरे को साइड में कर दी थी, आप मम्मी बैठो, आप मैं पूजा करती हूँ। मेरी लड़की भी पूजा करती है साईं बाबा की, और मेरे घर में मैं भी करती हूँ।
और आज मेरा लड़का भी आज अच्छी जगह नौकरी भी लग गया है मेरा लड़का, साईं बाबा की कृपा से। हर गुरुवार के दिन मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ। मैं एक टाइम उपवास खा के उपवास करती हूँ मैं, और हर गुरुवार का मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। और वहाँ पे भी सबको पता है कि ये बहन जी हर गुरुवार के दिन आते हैं। और दूसरी अनुभूति मेरी ये है कि जो भी काम मैंने साईं बाबा की कृपा से मेरे हुए हैं, सब काम मेरे अच्छे हो गए हैं। जो भी मैंने मांगा है भगवान से, लेट सही पर दिया जरूर उन्होंने। और पर्चा, हर चीज़ में मुझे पर्चा भी बताए। अगर मेरे को कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है तो मुझे अनुभूति थोड़ी कर देता है, मतलब मुझे चेतावनी देता है भगवान कि तू इस जगह मत जा। मुझे अंदर की आत्मा ही मुझे बोल देती है कि आप इस जगह नहीं जाइए। और हकीकत में अगर मैं गुस्से में चली भी गई तो मेरा काम हमेशा बिगड़ा ही है। और मेरा साईं बाबा मेरे आगे आगे हमेशा खड़ा रहता है। मेरे एक दो वक्त एक्सीडेंट हुआ मेरा, और मेरे पैर में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हुई लेकिन पर इतना नहीं कि साईं बाबा की कृपा से मेरा बच जाता है। और मैं अगर गुरुवार में नहीं करती हूँ तो मेरे को नुकसान भी मेरा हो जाता है कि हाँ आज ये नुकसान हुआ है, मेरा गुरुवार नहीं कर पाती हूँ अमुक टाइम पे, तो मेरा नुकसान भी अमुक होता है। बीच में मैंने छोड़ दिया था तो मेरा नुकसान हुआ था, तब मुझे थोड़ा पता चल गया कि ये मैंने गुरुवार छोड़े, इसके लगता तो शायद उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर वापस मैंने गुरुवार चालू कर दिया, तो मेरा वही काम सब सही होने लगा। अभी साईं बाबा की कृपा ऐसी मेरे पे है कि सब काम मेरे अच्छे हो रहे हैं। साईं बाबा मंदिर शिरडी जाने का मेरा बाकी है। अब वो मुझे शिरडी जाने की इच्छा है, तो बस अब थोड़ा भगवान की कृपा से मैं, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। हर गुरुवार करती हूँ मैं। एक दिन एक टाइम खा के उपवास करती हूँ, उसकी चौपड़ी पढ़ती हूँ मैं, कोकिला बेन वाली। और केला चढ़ाती हूँ भगवान को, पीला प्रसाद चढ़ाती हूँ, पीला कपड़ा रखती हूँ, भगवान की तस्वीर रखती हूँ, और फूल वूल रखती हूँ, दीपक लगाती हूँ घी का। बस वही मेरी पूजा करती हूँ, और कड़श रखती हूँ भगवान का बस। और वो 10 तो 50 मिलते हैं वो। और मैंने शास्त्री बाजार में मेरे वहाँ पे मंदिर था पुराना, वो तोड़ दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट के उसमें आ गया है, रेलवे में आ गया है। और अभी भी वहाँ पे मैं स्थापना करती हूँ, वहाँ पूजा भी करती हूँ। और मैं वहाँ जब भी जाती हूँ मैं फूल चढ़ाती हूँ, पैसे चढ़ाती हूँ, मिठाई चढ़ाती हूँ। पैसे चढ़ाए मैंने वहाँ पे, मैंने 50 चढ़ाए तो मुझे 100 मिले हैं, और मैंने 200 चढ़ाए हैं तो मुझे 300 मिले हैं। और लगे मुझे मिला है, पर मतलब मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कोट नहीं हुआ है। पर मुझे ये है कि मेरे जो भी मैंने वहाँ रखा है वो मुझे उससे डबल भगवान ने मुझे दिया ही दिया है। इसलिए मैं वहाँ पे भी लोगों को यही बोलती हूँ कि आप भी पूजा कराया करिए, आप भी भगवान से मान्या करिए आप, और आपकी सब कामनाएं इच्छाएं सब पूरी होगी। वही सलाह मैंने मेरी मम्मी को भी दी है। आज मेरी मम्मी भी उस जगह से वो वहाँ यहाँ से पैसे मुझे वहाँ दे रखने के लिए देती है, मंदिर पे चढ़ाने के लिए। उसी को भी आप, उसका भी काम सब सच हुआ है, सही काम हुए हैं। उसको रसोई का काम भी उसको अमुक जगह मिल गया, अच्छे जगह पे। उसको चढ़ाने से बाद उसको सब काम अच्छे हो रहे हैं, उससे जो मांगा थे वो भी उसको हो रहा है सब काम। आज उसको भी मैंने अनुभूति करा दिया है। और मुझे भी बहुत भरोसा है साईं बाबा पे, क्योंकि मेरे बच्चे भी सही सलामत नौकरी जा रहा है। मेरा लड़का, उसका भी जन्म गुरुवार के दिन ही हुआ था, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई साईं बाबा ने। मैंने जैसे मेरे को दर्द होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं साईं बाबा से जैसे नाम लेती हूँ ना, उससे मेरे काम हो जाते हैं। अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई है बाई चांस, तो उसका भी हल मेरा भगवान साईंनाथ आगे से आगे मुझे निकाल देता है। और बुद्धि मेरी ऐसी घुमाता है कि भाई इस जगह नहीं तो इस जगह जा, तो आज तेरा काम हो जाएगा। अंदर की मेरी आत्मा से मुझे बोलता है, और कोई ना कोई रूप में वो कोई ना कोई रूप लेके आता है, वो मुझे नहीं मालूम होता है। कोई भी कोई रूप लेके आता है, वो मुझे पर्चा दिखाता है कि भाई इस जगह नहीं, आप इस जगह जाओ तो आपका काम इस जगह अच्छा होगा। ये बात मैंने अनुभूति है और मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरा होइला है सब काम। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको आप भी इस चीज़ों में जुड़िए और श्रद्धा रखिए साईं बाबा पे, सब काम अच्छे होते हैं। और उपवास करना बहुत अच्छी बात है, आपसे नहीं होता है तो आप एक टाइम खा के करिए। और कोई किसी से होता है तो कोई फरार करके भी कर सकता है, और किसी से नहीं होता है तो फिर भगवान की चौपड़ी या भगवान की प्रार्थना या दीपक तो कर ही सकता है गुरुवार के दिन। हो सके
तो गुरुवार के दिन पीला दान किसी को करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है और मुझे साईं बाबा पर विश्वास और भरोसा है और आगे भी होगा। और आगे सब काम मेरे अच्छे ही हुए हैं। और मतलब दूसरी ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ में कि मेरी मम्मी को भी मैंने वही काम पे मैंने उसको भी लगाया कि मेरी मम्मी भी पैसे चढ़ाती है मंदिर पे साईं बाबा को, तो 10 चढ़ाते हैं हम लोग को 50 का फ़ायदा देता है। आज हमने 100 चढ़ाए तो 200 का फ़ायदा होता है हमको, मतलब कहीं ना कहीं हमारा काम निकल जाता है। इस साईनाथ की कृपा है मेरा हमारे ऊपर कि हमारा कोई काम रुकते नहीं है, निकल ही जाते हैं। और मैं सबको यही दुआ करती हूँ कि सबका काम ऐसे ही होए साईं बाबा से। अगर मैं अड़ोस पड़ोस में सबको पता है, मैं 15-20 साल से मैं उपवास करती हूँ। 15 साल से मैं एक दिन हर गुरुवार करती हूँ, पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और यही चाहती हूँ भगवान सबका फ़ायदा हो। और मेरे पड़ोसी को भी मैंने बोला कि आप भी करिए, और वो भी करते हैं और मेरे साथ में मंदिर भी जाते हैं वो लोग। तो ये मेरे अनुभव है ये श्रद्धा है और भगवान मेरी के। श्रद्धा है और साईं बाबा पे मुझे बहुत भरोसा है। तो देखिए दोस्तों, बस ये थी आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों में से भी किसी के साथ इस तरह से कुछ भी घटित हुई है, बाबा की लीलाएं, या आप किसी तकलीफ में हैं, तो जरूर मुझे मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में आप अपने साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, या तो आपके साथ घटित लीलाओं को वॉइस रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। मैं इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और हर बार की तरह मैं अब यही कहूंगा कि हमारे साई परिवार की ये बहन जो है पायल खंडेलवाल, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति अटूट विश्वास हमेशा के लिए रहे, बाबा साईनाथ के प्रति दृढ़ भक्ति रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और पायल बहन के साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक्स बटन को भी जरूर दबा देना। अब थैंक्स बटन के ऊपर मैं आप लोगों से फिर से सूचित कर दूं कि आज जिन्होंने मुझे थैंक्स बटन के जरिए कोऑपरेट किए हैं, कोऑपरेटिव एक राशि भेजे हैं, उनका नाम है संजय बागड़े। तो संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक्स बटन के जरिए मुझे एक कोऑपरेटिव राशि भेजे है। तो बस इसी तरह से अगर आप लोगों से मुझे कोऑपरेशन मिलते जाए तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए कोई भी काम करना कोई मुश्किल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद थैंक्स बटन को दबाएंगे, आप सबका नाम मैं इसी तरह से चैनल पर लेता रहूंगा ताकि हमारे सारे साईं परिवार के भाइयों और बहनों तक आप लोगों का नाम भी पहुंचे कि इस तरह से बाबा साईनाथ के भक्त होते हैं जो दूसरों के लिए भी कभी कभी सोचते हैं। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।